मैं देख रहा हूँ आप भी बड़े मुतहरिक हैं इकरारुल हसन साहब के साथ, आप भी इस तहरीक का हिस्सा हैं। बतौर सहाफ़ी मेरा यही काम है कि अवाम के ज़हन में जो खदशात पाए जा रहे हैं हम उनकी जो है नुमाइंदगी करें और वो सवाल पूछे जाएँ। इमरान खान साहब को भी जो इस वक्त रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ रहा है वो सोशल मीडिया की वजह से करना पड़ा कि यार आपने तो ये कहा था, आपने वो कहा था। तो अगर ये भी इसी तरह की कोई काम करते हैं तो ये जल्दी एक्सपोज हो जाएंगे कि पीटीआई इस वक्त एक पाकिस्तान की सबसे मकबूल तरीन जमात और ज़ेर ताब है, ठीक है। उसके साथ लोगों की जो है सेंटिमेंट्स भी हैं, सिंपथीज भी हैं। अब आप उसके साथ एक ऐसी जो है जमात जो अभी मेरा ख्याल है कि मार्ज़ वजूद में भी नहीं आई, उसको खड़ा कर देंगे तो वो गालियां भी उसको पड़ेंगी और जो है उसके साथ ज्यादती भी होगी, क्योंकि लोगों की सिंपथीज हैं कि इमरान खान ज़ेर ताब हैं। जी वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? खैरियत से? अच्छा अली भाई बताइए, मैं देख रहा हूँ आप भी बड़े मुतहरिक हैं इकरारुल हसन साहब के साथ, तो आप भी इस तहरीक का हिस्सा हैं। देखें जी, बतौर सहाफ़ी जो है हमारा काम है कि यहाँ पे कोई भी इस तरह की प्रेस टॉक होती है या कोई भी इस तरह की कोई एक्टिविटी होती है पॉलिटिकल, या आपको पता है कि जिस तरह से मैं मुआशरती मसाइल को हाईलाइट करता हूँ तो वहाँ पे पहुँचना बतौर सहाफ़ी भी काम है। इकरार भाई से 2 ढाई 3 साल का ताल्लुक़ है और उससे पहले हम उनको बतौर एक मेज़बान, हाँ, वो देखते थे और मैं तो उनसे एक जो है इंस्पिरेशन भी लेता था, तो मैं उनको उस्ताद भी समझता हूँ। तो इस वजह से जो गुज़िश्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस थी तब भी वहाँ पे कवर करने का मौका मिला, आज भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसको भी कवर करने का मौका मिला। और इससे पहले जब इकरार भाई बहुत से लोगों के साथ मिल के जो है गुफ्तगू कर रहे थे, अपने जो है ख़यालात का इज़हार कर रहे थे और लोगों के इख्तलाफी सवाल ले रहे थे, तब भी इकरार भाई ने इन्वाइट किया और बहुत से जो है सवालात वहाँ पे पूछे गए। अब देखें कि एक चीज़ है कि बतौर सहाफ़ी जब हम यहाँ पे सवाल कर रहे थे तो मैंने अभी तक इकरार भाई से जितने भी जो है सवाल किए वो इख्तलाफी नौइयत के किए, क्योंकि बतौर सहाफ़ी मेरा यही काम है कि अवाम के ज़हन में जो खदशात पाए जा रहे हैं हम उनकी जो है नुमाइंदगी करें और वो सवाल पूछे जाएँ। बाकी अगर बतौर एक आम शहरी अगर मैं इस पूरी गुफ्तगू को, इस पूरे जो है एक इवेंट को देखता हूँ तो मुझे ये लगता है कि वो जो बातें कर रहे हैं वो बड़ी अच्छी कर रहे हैं। और देखा देखा ये जाता है अली भाई कि बातें तो बहुत अच्छी लगती हैं, सुनने में बड़ा मज़ा आता है, मोटिवेशन भी मिलती है, लेकिन जो पाकिस्तान की तारीख है ना वो बड़ी स्याह तारीख है कि बिल्कुल ऐसे ही है, धोखा हो जाता है कहीं ना बिल्कुल कहीं ऐसे ही है, वहाँ पे। बिल्कुल तो आप ऐसे ही इसको है। कैसे देखते हैं, ये भी धोखा होगा मुस्तकबिल में? देखें जी, वो तो मुस्तकबिल ही बताएगा कि धोखा होता है या नहीं होता, लेकिन जो वो बातें कर रहे हैं वो बड़ी अच्छी कर रहे हैं। और चूंकि वो एक बहुत अच्छे डिबेटर आम आदमी की बात हैं, कर डिबेटर हैं, तो वो अल्फाज उनके में पास, उनका ज़ख़ीरा है और उनसे तकरीर में कोई नहीं जीत सकता। बिल्कुल ऐसे ही है। तो बहरहाल वो अच्छी गुफ्तगू कर रहे हैं और मुझे लगता है कि वो जो बात कर रहे हैं वो कर भी हकीकत पर मबनी रहे हैं कि पाकिस्तान में एक मिडिल क्लास सियासत में नहीं आ सकता, मुमकिन नहीं है। और अगर तो पाकिस्तान में हमने ये जिस तरह 70 साल मुख्तलिफ़ ख़ानदानों की ग़ुलामी की, अगर तो अगले 70 साल भी करनी है तो वो तो फिर इसी तरह सिस्टम चलता रहेगा। और अगर एक बंदा ये कह रहा है कि हम क्यों ना कोशिश करके एक इदारा बना लें कि उसमें लोग आएँ और वहाँ से निकल जाएँ, जिस तरह से अमेरिका में होता है कि बराक ओबामा, फिर जो है वो ट्रंप, उससे पहले बुश था, तो उनके पोते नवासे कभी हमने सुने भी नहीं और देखे भी नहीं। तो मेरा ख्याल है कि ये जिस मसाइल से हम दो चाह रहे हैं, अगर कोई इस तरह का इंस्टीट्यूट वाकई बन जाए, ये बना लें, इनका कामयाब हो जाए, ठीक है, नहीं बनाए तो कोई और बना ले। अली भाई होता यही है ना कि अवाम तो यही चाहती है कि शायद हमें एक डायरेक्शन मिल रही है अब, लेकिन वो बाद में डायरेक्शन जाके ना चेंज हो जाती है। यार अब ना सोशल मीडिया का दौर है और अब ना अवाम बहुत ज़्यादा बाशऊर हो चुकी हुई है। अब देखें कि इमरान खान साहब को भी जो इस वक्त रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ रहा है वो सोशल मीडिया की वजह से करना पड़ा कि यार आपने तो ये कहा था, आपने वो कहा था। तो अगर ये भी इसी तरह की कोई काम करते हैं तो ये जल्दी एक्सपोज हो जाएंगे, क्योंकि ये बता रहे हैं कि हमने तो अपनी जमात के अंदर जो इलेक्टोरल प्रोसेस है उसको मद्देनज़र रखना है, हमने तो कोई ओहदा भी नहीं देना। अगर कोई मसला होगा चौथे दिन एक बंदा वीडियो बनाएगा कि जी ये इस तरह की बातें करते थे, तो मेरा ख्याल है कि अगर तो ये वाक़यातन किसी बयानिए पे काम कर रहे हो और किसी के कहने पे कर रहे हो तो चंद ही दिनों में, चंद ही महीनों में एक्सपोज हो जाएंगे। और अगर ये वाक़यातन एक खालिसतन जो है ज़मीर की आवाज़ पे जो है मेहनत कर रहे हैं और जो बातें कर रहे हैं वो मैं पहले बता चुका हूँ कि वो किसी हद तक बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। और मैं ये समझता हूँ कि इन्हें खुद भी और आवाम को भी इन्हें पीटीआई के साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि पीटीआई इस वक्त एक पाकिस्तान की सबसे मकबूल तरीन जमात और ज़ेर ताब है, ठीक है। उसके साथ लोगों की जो है सेंटिमेंट्स भी हैं, सिंपथीज भी हैं। अब आप उसके साथ एक ऐसी जो है जमात जो अभी मेरा ख्याल है कि मार्ज़ वजूद में भी नहीं आई, उसको खड़ा कर देंगे
तो वो गालियां भी उसको पड़ेंगी और जो है उसके साथ ज़्यादती भी होगी, क्योंकि लोगों की सिंपथीज़ हैं कि इमरान खान ज़ेर ताब हैं। मैं खुद बता रहा हूँ कि मैं पीटीआई की बिल्कुल पॉलिटिकल जो नज़रियात हैं उसको जो है सपोर्ट नहीं करता, उसको एग्री नहीं करता, लेकिन फिर भी चूंकि वो ज़ेर ताब हैं, चूंकि उनका मैंडेट 2024 के इलेक्शन में चोरी हुआ, तो बतौर एक डेमोक्रेट, बतौर एक सहाफ़ी, मेरी कहीं ना कहीं जो मैं उनके लिए खड़ा हो सकता हूँ, क्योंकि हाँ ठीक है, क्योंकि जो शख्स ज़ेर ताब है, जिसको सिस्टम जो है मिलके जो है वो मार रहा है, बतौर सहाफ़ी, बतौर डेमोक्रेट, मेरा काम है कि मैं उसके साथ जाके खड़ा हूँ, मुझे उसके साथ दो जूते पड़ जाए, खैर है। तो इस वजह से जब पीटीआई के साथ इन्हें कंपेयर किया जाता है या ये खुद को पीटीआई के साथ कंपेयर करते हैं या इमरान खान का बहुत ज़्यादा तज़किरा करते हैं, तो उससे ये होता है कि वो जो लोगों के दिल में इमरान खान के लिए सिंपथीज़ होती हैं, वो फिर इन्हें गालियाँ देते हैं और फिर इन्हें लगता है कि ये कोई बयानिया है, ये उसका जोर तोड़ने के लिए आए हैं। तो मुझे लगता है कि आप अपनी पॉलिटिकल स्ट्रगल करें और अगर कल को आप कामयाब हो जाते हैं, आवाम आपको पसंद करती है, तो हो सकता है कि इमरान खान को भी 15-16 साल लगे ना, तो आप भी पहले 10-15 यही साल मेरा मेहनत सवाल करें। था कि तहरीकें बहुत सारी बनी अली भाई, हमने देखा तहरीकें बहुत सारी उठी भी, कामयाब भी हुई। इमरान खान को खुद 22 साल लगे, जवाद अहमद भी देखे होंगे आपने, स्ट्रगल कर रहे हैं। तो अब इकरार भाई का फ्यूचर आप क्या देखते हैं? मतलब वो एक उठे हैं सहाफ़ी, बतौर सहाफ़ी आप क्या देखते हैं कि एक सहाफ़ी सियासत में आने की कोशिश कर रहा है? बेशक ओहदा नहीं लेगा, वो कह रहे बेशक हैं कि ओहदा मैं नहीं लेगा, सियासत में, हाँ बेशक ओहदा नहीं लेगा, लेकिन तहरीक तो चला रहे हैं जी ना। जी। मैं ये समझता हूँ कि अगर तो वो इस तहरीक को जो है इस पे इस्तकामत के साथ जो है कारबंद रहते हैं और इस पे जदोजहद करते रहते हैं, तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा स्पेस है, क्योंकि आवाम ये जो मौजूदा निज़ाम है, मौजूदा जो सियासी जमातें हैं, उनसे बहुत ज़्यादा बज़न है। उनके पास इससे हट के कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है। आपको इमरान खान जितनी मेहनत करनी पड़ेगी, चलें जी अब सोशल मीडिया का दौर है, हो सकता है कि अगर इमरान खान 16 साल में उस जगह पहुंचा तो हो सकता है आप 8 साल में पहुंच जाएं, लेकिन 8 साल आपको वो मेहनत करनी पड़ेगी। आप वो 8 साल मेहनत करें। मैं इसीलिए सवाल किया कि आप वो गुल प्लाजा पहुंचे, मुझे अच्छा लगा। आप भाटी गेट भी पहुंचते, आप नहीं पहुंच सकते तो आपकी तहरीका को बंदा पहुंचता। ठीक है, आप अपने हिस्से की 8 साल की जदोजहद करें, अपने जूते घिसाएं, अपने पाँव के छाले मुकम्मल करें, फिर उसके बाद मेरा ख्याल है कि अगर आप 8 साल या 10 साल इस्तकामत के साथ वो करते रहे, तो फिर मेरा ख्याल है कि आवाम आपके साथ आके खड़ी हो जाएगी। शुरू में कोई भी तहरीक को इसी तरह का सामना करना पड़ता है, और चूंकि ये मकबूल है तो इसलिए डिस्कस ज़्यादा हो रहे हैं, गालियाँ ज़्यादा बढ़ रही हैं। अच्छा अली भाई, एक आखिरी सवाल कि पाकिस्तान की हमने जो तारीख देखी है, एस्टेब्लिशमेंट के कहते हैं आशीर्वाद के बाद कोई भी बगैर उसमें कोई भी कामयाब नहीं होता, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं आती हुकूमत में। तो इकरार भाई को अगर कल को ऑफर होती है तो वो ये इस नज़रिए से पीछे हटेंगे? यार देखें कि चूंकि मैं उनका कोई जो नुमाइंदा नहीं हूँ, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर तो वो देखें, मैं फिर आपसे बता रहा हूँ कि इमरान खान साहब ने जो जो एक्शंस किए वो उनके गले पड़े बाद में। ठीक है, तो इकरार भाई की ये चीज़ें जल्दी गले पड़ जाएंगी। ठीक है, ये इक़्तिदार तो बहुत दूर की बात है, इस्टेब्लिशमेंट भी जब तब आप पे जो है वो आपकी पुष्पनाई करती है कि जब आप उसकी जो पुष्पनाई लेने के काबिल हों। तो अभी ये जब अभी तो वो कह रहे हैं कि हमने ये जो है यूसीस के जो है वो काउंसलर्स, हाँ, तो अभी तो इसी में अगर आप के अंदर वो जो है वो जो है इलेक्टोरल प्रोसेस को नया फॉलो किया गया, तो आप यहीं यहीं पे एक्सपोज हो जाएंगे। वो तो बहुत दूर की बात है, और जो शख्स अपने किए गए बयान के खिलाफ जाके कोई भी एक्शन करता है तो ये अवाम में खुद एक्सपोज हो जाता है। वो उसकी कोई मतलब कि ये 70 कस्में खा चुके हैं, मैं ओहदा नहीं लूँगा, मैं वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनूंगा, और कल को जब ये कहेंगे कि चूंकि हालात ऐसे हैं, तो वो उससे एक्सपोज हो जाएंगे। तो मेरा नहीं ख्याल कि वो ये करेंगे। इनका इनका एक ये भी है ना कि मतलब मैं ओहदा नहीं लूंगा, लेकिन पार्टी को चलाने के लिए नजरियात, जो आपका नजरियाती एक एजेंडा है, वो तो फिर कहते हैं करना कि है वो ना। नज़रियात भी नहीं दूंगा। अच्छा, वो ये कहते हैं मैं नज़रियात भी नहीं दूंगा। वो कह रहे हैं मैं एक इंस्टीट्यूट बना रहा हूँ, इदारा बना रहा हूँ, लोग आएंगे, लोग जमात बनाएंगे, वो अपने नज़रियात का इजहार खुद करेंगे। एक मीटिंग के बाद वहाँ पे जो है वो आइडियाज़ को डिस्कस किया जाएगा, और फिर जैसे उनसे पूछा गया कि आप कल को किसी सियासी जमात के साथ कोई आपका इत्तेहाद हो सकता है, उन्होंने कहा भाई मैं कौन हूँ। तो मैं ये बात करूँ कि वो बातें बहुत अच्छी कर रहे हैं, बाकी अगर वो अपनी बातों के अगेंस्ट जाएंगे तो वो जल्दी एक्सपोज हो जाएंगे, क्योंकि अब सोशल मीडिया का दौर है, हर शख्स एक सेकंड में, बल्कि वो आप जो है एआई को कहेंगे कि यार मुझे वो ज़रा बता देंगे वो फलां, तो वो बता देगा कि यार ये कह रहा था और आज ये कह रहा है। बल्कि अली भाई, एआई जो सर्च इंजन है उनसे कहेंगे कि यार ये बंदा, तो वो बता देगा कि ये झूठ बोल रहा है, इसने पहले ये बात की भी थी। बहुत थैंक यू अली थैंक भाई। यू सो मच।